नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अच्छा, दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं इस बुनियाद पे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और उनको नहीं बनाया गया, और एक स्कूल ऑफ थॉट्स है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहते थे। ये पूरा एक खेल था, क्योंकि वो उनको लाया गया था और उनको पूरा वज़ीर आज़म बना के लाया गया ताकि उनके जो वर्कर हैं, उनके लोग जो हैं वो निकलें और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए वो निकलें। और पार्टी में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब क्योंकि काफ़ी अरसे से बाहर थे तो दरार पड़ गई थी। आप सुनते तो शीन नून से निकल रहा है, और आपने देखा शाहिद खाकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और मुफ्ताम इस्माइल और बहुत सारे लोग ने छोड़ भी दिया और बहुत से लोग साइड हो गए। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो तो PMLN में एक दरार सा आ गया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर थे, फिर मरियम नवाज साहिबा की क़यादत को मानने को तैयार नहीं थे जो सीनियर लोग थे। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से सिर्फ इस बुनियाद पे आते कि जी वो आ रहे हैं और वो पार्टी संभालेंगे, तो शायद एक ग्रुप जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं करता। देखिए, मैं पहले भी बता चुका था कि एक बड़ा ग्रुप PMLN का ये चाहता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बने, पीछे पार्टी को रह के संभालें, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहें, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हमेशा होती है और उसकी वजूहात से पार्टी के दीगर लीडर सफ़र करते हैं। वो कहते हैं हम जेल जाते हैं, अब हमारी ये उम्रें नहीं है कि हम जेल जाएँ। ये स्टेटमेंट है सीनियर तरीन PMLN के लोगों का, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब ये तो था, लेकिन ये तासुर भी था कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं होंगे। वज़ीर आज़म एक बहुत बड़ी तादाद PMLN की लीडर्स की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब मैं आ रहा हूँ, ये स्कूल ऑफ थॉट है कि आ रहा हूँ और वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन वो पहले से प्लान था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, अपने भाई को बनाएंगे। ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स है। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए और यहाँ पर बड़ी पजीराई हुई और उनके चीज़ें माफ़ की गई और इश्तहारात छपे और वज़ीर आज़म नारे, पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म का नारा लगाया गया, लेकिन 2 सीटों से वो बुरी तरह हारे। एक से हार गए, एक में आखिरी लम्हे में जाके उनकी जीत हुई। अभी भी उनके मुखालिफिन और बहुत से दानिश्वर ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो सीट हार चुके थे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट से ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की अब को वज़ीर आज़म देखना नहीं चाहते, PMLN के लोग नहीं देखना चाहते हो, तो मैंने बता दिया। कुछ और ताकतें भी देखना नहीं चाहती थी। अब शहबाज शरीफ खड़े हो, नवाज शरीफ खड़े हो, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन काबिल कबूल है? खुद शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मैं तो 30 साल से उनकी आंख का तारा हूं। तो इस्टेब्लिशमेंट फिर एक ऐसे शख्स को कैसे उसके पलड़े में वजन डालेगी जिससे लड़ाइयाँ अक्सर हुई हैं, और एक आर्मी चीफ की नहीं हुई, अक्सर आर्मी चीफ की लड़ाई हुई है, चाहे जहांगीर करामत हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, चाहे आपके और दूसरे दीगर आर्मी चीफ जो रहे। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स था। अब सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो इनके करीबी ज़राए ये बता रहे हैं, जो बहुत करीबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब फटने वाले हैं। उनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है। पाकिस्तान, उनके करीब तरीन ज़राए ये कहते हैं कि हाँ वो बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा किस पे है? उन लोगों पे जो इनको लेके आए थे, वादा नियाज बना के कि वज़ीर आज़म बनाएंगे, या अपनी पार्टी से या अपने भाई से, जो वो समझ रहे हैं कि ऐन मौके पे भाई को सब कुछ पता था, गेम जो पलटा है उसमें भाई भी इन्वॉल्व है, लेकिन बज़ाहिर खुलकर नहीं आ सकते। तो क्या वो लंदन जाकर खुलकर ये सारे बयानात देंगे? एक और भी मसला है कि उनकी बेटी को वज़ीर आला बना दिया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको भी इतनी पजीराई नहीं थी, उतनी सीट नहीं मिली थी, वो भी नहीं जीती थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? दोबारा मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर जाते हैं लंदन, फटते हैं, तो फिर वो ज़ोरदार फटेंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बोलने में आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद उसका खमियाजा बड़ा उठाना पड़ता है। 12 दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी PTI के अंदर एजेंट्स की मौजूदगी का ऐलान कर दिया कि PTI के अंदर कुछ लोग दाखिल कर दिए गए हैं जो PTI को तोड़ना चाहते हैं, सबोताश करना चाहते हैं।
अब यकीनन उन्होंने करीब तरीन कुछ लोगों को बताया जिस पर उनका एतबार है। उनसे ज़्यादातर लोग वो मिलते हैं, या तो उनकी बहन मिलती हैं या वाइफ मिलती हैं, या ज़्यादा वकला मिलते हैं जिनका पीटीआई से माजी में इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं था। अब वकला में भी इख्तलाफ है। अली ज़फ़र साहब को देख लें, गौहर ख़ान को देख लें, शाहीन साहब को देख लें, या मरवत साहब को देख लें। मरवत साहब तो एक ऐसा बयान देते हैं जिससे हर आदमी ये पूछता है कि ये पीटीआई का आदमी है या एजेंट है। मसलन वो ये कहते हैं, अभी कोई 2 साल भी नहीं हुआ है इमरान खान को, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब 15 साल का या 11 साल का आसिफ अली जरदारी साहब का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कौन कह रहा है? मरवत कह रहे हैं, जेल में रहने का। गोया वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में 15 साल 11 साल रहेंगे। बाकी लोग उनके कह रहे हैं कि नहीं, अब तो वो आने वाले हैं, अप्रैल में आ जाएंगे, मई में आ जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं 15 साल रहेंगे। तो ये एक लिहाज से तो क्रेडिट दे रहे हैं कि वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ज़रा सोचिए कि वो कह क्या रहे हैं। वो ये इमरान के फेवर में दे रहे हैं या इमरान के ख़िलाफ़ दे रहे हैं? चुनांचे इमरान खान साहब ने पार्टी के अंदर कुछ एजेंट के आ जाने का इशारा दे दिया है अहम तरीन लोगों को, उसको पॉइंट आउट कर दिया है। ओपनली मीडिया में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त पार्टी मुश्किलात का शिकार है और मज़ीद मुश्किलात में नहीं करना चाहते हैं कि उन लोगों का नाम अगर दे दें जो इस वक्त पार्टी को खोखला कर रहे हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या इसको मज़ीद टुकड़े करना चाहते हैं, तो फिर वो खुलकर अपना काम करेंगे और पार्टी इससे नुकसान होगी। माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने तौर पर अहम तरीन जो उनके लोग हैं उन तक ये बात पहुंचा दी है, जिसके ज़रिए हमें पता चला, कुछ लोगों के ज़रिए, उन्होंने नाम कोड नहीं किया, कहते हैं हाँ जी पीटीआई में इस वक्त कोई 5-6 अफराद दाखिल किए गए हैं, यानी आ गए हैं, और अब उनको पजीराई मिल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो पीटीआई के अहम लोग हैं और उनको सपोर्ट मिल रही है ताकि वो पीटीआई पर कब्ज़ा कर लें। अब हर आदमी, जब से इमरान खान ने कहा है, हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी ये जो वकला है, चाहे वो अली ज़फ़र हो, चाहे गौर हो, चाहे पंचू हो, चाहे मरवत हो, वो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि इमरान खान जेल से बाहर आए तो फिर इनकी सियासत तो ज़ीरो हो गई, इनको कौन पूछेगा। और इमरान खान ने भी बड़ी खूबसूरती से, उन्हें पता था कि इस मौके पे जब बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनकी पार्टी के साथ, सिर्फ वकला ही उनकी पार्टी को संभाला दे सकते हैं, सियासी वर्कर नहीं। और उनके सियासी वर्करों को देखा है किस तरह टूटे हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखरते रहे। तो देखते हैं नवाज शरीफ जाते हैं, क्या बोलते हैं। इमरान खान ने जिन एजेंट्स का नाम लिया है वो कब तक मार्केट में आ जाएंगे। ठोकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।